नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। भरत तिवारी के परिवार ने जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर पर केस करने की चेतावनी दी है। बांकीपुर के नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर द्वारा भरत तिवारी की मां को कथित तौर पर 50 लाख रुपए का सरकारी अनुदान मिलने के दावे के बाद परिवार की ओर से प्रतिक्रिया आई है। भोजपुर के बलौटी गाँव में भरत तिवारी की मां आशा देवी ने पत्रकारों से प्रशांत किशोर के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर 15 दिन के अंदर आरोपों के समर्थन में सबूत प्रस्तुत करे, नहीं तो उनके खिलाफ मानहानि का केस किया जाएगा। भरत तिवारी की मां और परिवार के कुछ अन्य सदस्यों ने हाल ही में सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। आशा देवी ने कहा कि सम्राट चौधरी से मुलाकात का मकसद किसी प्रकार की आर्थिक सहायता लेना नहीं था, बल्कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना था। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मामले में कुछ सकारात्मक पहल हुई, जिसके बाद जगदीशपुर के एसडीएम को हटाया गया और आरोपी अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हुई। आशा देवी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने पहले उनके परिवार को 15 दिनों के अंदर न्याय दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में अपने वादे से पीछे हट गए। उन्होंने कहा है कि अब वही व्यक्ति उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाकर एक मां की पीड़ा को और बढ़ा रहे हैं। आशा देवी ने कहा कि अगर उनके परिवार को वास्तव में 50 लाख रुपए का सरकारी अनुदान मिला होता तो ये बात किसी से छिपी नहीं रहती। इसकी जानकारी पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को हो। भरत तिवारी की मां का कहना है कि प्रशांत किशोर अगर अपने आरोपों पर कायम है तो उनके परिवार के सभी सदस्यों और रिश्तेदारों के बैंक खातों की जांच करा ले। अगर कोई राशि मिली हो तो उसका प्रमाण सार्वजनिक करें, अन्यथा 15 दिनों के अंदर माफी मांगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरीके से एक एजेंडा प्रशांत किशोर द्वारा खेला गया, अभी वो बांकीपुर उपचुनाव जीते हैं और भरत तिवारी का मामला काफी ज्यादा बांकीपुर उपचुनाव में उठा भी है। कहीं ना कहीं बीजेपी की हार का बड़ा कारण भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को भी माना जा रहा है। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर ने जिस तरह से 50 लाख रुपए के सरकारी अनुदान का विश्वास जो है भरत तिवारी के परिवार को दिलाया था, अब वो इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं बातों बातों में सम्राट चौधरी ने वादों में ये बड़ी बात तो नहीं कह दी जिसको वो पूरा करने से इतरा रहे हैं और इनकार कर रहे हैं। अब ऐसे में 15 दिनों के अंदर माफी मांगने के लिए प्रशांत किशोर को विवश किया जा रहा है, तो क्या सचमुच 15 दिनों के अंदर प्रशांत किशोर माफी मांगेंगे भरत तिवारी के परिवार से? क्योंकि परिवार का साफ कहना है कि उनको कोई भी 50 लाख रुपए नहीं मिला है और ना ही उनके वो 50 लाख रुपए चाहिए। इसकी जानकारी पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को होती है अगर उन लोगों को 50 लाख रुपए मिले होते। साफ तौर पर भरत तिवारी की मां प्रशांत किशोर पर भड़कती हुई नजर आई है। अब ऐसे में आगे चलकर ये मामला किस दिशा में मुड़ता है, क्योंकि एक भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने बीजेपी के 31 साल पुराने गढ़ को खत्म कर दिया है, तो आगे चलकर ये पीके के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।